पर जैसे इसमें लिखते हैं आगे, लेकिन भगवान को सब याद रहता है। ऐसा बोलते हैं ना कि भगवान को सब पता है, तो सब मतलब कि उनको पिछला, अभी और अगले का भी पता है। तो हम धीरे धीरे तात्पर्य को अच्छे से समझेंगे। इसमें बार बार प्रभुपाद जी एक चीज बोलते हैं कि जो आत्मा है, जो जीव है, वो परमात्मा परमेश्वर से अलग है, भिन्न है। बार बार प्रभुपाद जी यही एक चीज को बार बार घुमा फिरा के वही बोल रहे हैं। ये सिद्धांत है और प्रभुपाद जी अलग अलग फिर उस पर एग्जाम्पल देते हैं, अलग अलग चीजों से उसको समझाते हैं। तो ब्रह्म संहिता में एक श्लोक है, अद्वैतम अच्युतानंदी अनंत रूपम, ये वाला। इसमें बताया गया है कि मैं उन आदि पुरुष, अच्छा ये ब्रह्म संहिता कौन बोले हैं? ब्रह्मा जी। ब्रह्म संहिता मतलब ब्रह्मा जी बोले। ब्रह्म संहिता ना पहले मिलती नहीं थी, मतलब कि ये कई साल पहले खो चुकी थी और आज भी इसका पूरा नहीं प्राप्त है, इसका कुछ अंश ही प्राप्त है। वो भी चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया से खोज के गए थे, तब मिला था ये। और ये प्रमाणिक है, सारे ही जो वैष्णव संप्रदाय है, 4 वैष्णव संप्रदाय हैं, ये चारों संप्रदाय ब्रह्म संहिता को मानते हैं कि हाँ ये ऑथेंटिक है। ऐसे नहीं कि कोई अपने मन से लिख दिया, ब्रह्मा जी इसको कहे हैं। मैं उन आदि पुरुष श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, ब्रह्मा जी कहे हैं, जो अद्वैत, अच्युत तथा अनादि है। भगवान अद्वैत है, भगवान के शरीर और उनका जो आत्मा है वो दोनों एक ही है। वो हम उनका शरीर और आत्मा अलग अलग बोल रहे हैं, लेकिन वो एक ही है। तो भगवान में द्वैत नहीं है, भगवान ऐसे 2 टाइप नहीं है, भगवान एक है और उनके जो शरीर और आत्मा में कोई भिन्न नहीं है। अच्युत, भगवान जो है गिरते नहीं है इस भौतिक जगत में, आते हैं। भगवान गिरते नहीं है, जैसे हम लोग इस भौतिक जगत में गिर जाते हैं, जैसे बोलते हैं ना रोज जी मैं गिर गया, मेरा फॉल डाउन हो गया। तो भगवान का वैसा नहीं होता है, भगवान अच्युत हैं, हम लोग च्युत हैं, भगवान अच्युत हैं। अनादि, भगवान अनादि से हैं और भगवान अनादि है, सबके स्टार्टिंग है पॉइंट भगवान। यद्यपि अनंत रूपों में उनका विस्तार है, भगवान का विस्तार अनंत रूपों में है। अनंत मतलब कि हम उनको गिन भी नहीं सकते और वो सही में अनंत है। जैसे कि मटेरियल वर्ल्ड में अनंत मतलब क्या होता है, इन्फिनिट, मतलब एक पर्टिकुलर नंबर है और वो बहुत बड़ा है इसलिए हम उसको गिन नहीं पाते। भगवान का ऐसा नहीं है, भगवान का ऐसा है कि वो इतना ज्यादा है कि वो एक पर्टिकुलर नंबर भी नहीं है, उसको गिन ही नहीं सकते। किंतु तो भी वे आद्य, पुरातन तथा नित्य नव यौवन युक्त रहते हैं। भगवान के अनेक विस्तार हैं, अवतार हैं। भगवान पुरातन है, बहुत बहुत पहले से है और नव यौवन है उनका शरीर। कैसा है? नव यौवन। भगवान हमेशा जवान रहते हैं, कभी बूढ़े नहीं होते कि उनके चेहरे में रिंकल आ गया या डंडा पकड़ के ऐसे चल रहे हैं। भगवान कृष्ण भगवान हमेशा नव यौवन टाइप रहते हैं। नव यौवन, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो भगवान के बहुत सारे नाती पोता भी थे और उनके भी नाती पोता थे, बहुत फैमिली बढ़ चुका था, लेकिन उस समय भगवान 20-25 साल के थे, वैसे कोई बूढ़े नहीं हुए थे और उनके नाती लोग बूढ़ा हो गए थे। हाँ, अर्जुन की आयु को लगभग 60 से 80 बता युद्ध में होगी शायद। भगवान की 120 के पार थे उस समय आयु ज्यादा रहता है। हाँ ज्यादा रहता। श्री भगवान के ऐसे सच्चिदानंद रूप को प्रायः श्रेष्ठ विद्वान, वैदिक विद्वान जानते हैं। भगवान का रूप कैसा है? सच्चित आनंद। सच्चित आनंद मतलब बताइए। तीनों कालों में जो एक से रहता है। सत्य चित आनंद। चित मतलब बताइए। तीनों काल में मतलब एटर्नल है टाइप से, मतलब हमेशा रहता है, कभी सत मतलब चित मतलब उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चित मतलब ज्ञान। भगवान को पूर्ण ज्ञान देता है हमेशा, पूर्ण ज्ञान। ऐसा नहीं कि एक दो थोड़ा कुछ छोड़ दिया, पूर्ण ज्ञान देता है। सच्चित आनंद। भगवान का शरीर हमेशा आनंद में रहते हैं भगवान। किंतु विशुद्ध अनन्य भक्तों को तो उनके दर्शन नित्य ही होते रहते हैं। यहाँ बता रहे हैं कि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, शुद्ध मतलब
अशुद्ध हम लोग हैं। कंफ्यूज नहीं करना पड़ता। तो जो भगवान के विशुद्ध भक्त हैं या शुद्ध भक्त हैं, उनको भगवान का दर्शन हमेशा रहता है। जैसे रूप गोस्वामी जी और जो अन्य गोस्वामी लोग थे, उनको भगवान की लीला हमेशा दिखते रहती थी। और ना नाम से ही रूप गुण लीला ये सब धीरे धीरे आता है भगवान के नाम के जप से ही। इसलिए हम लोग जप करते हैं, धीरे धीरे इससे बढ़ता है। और जो बोलते हैं ना टेस्ट, तो वही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग नाम जप कर रहे हैं तो भगवान के रूप का चिंतन करेंगे, ऐसा नहीं है। नाम जप कर रहे हैं तो केवल नाम पे ध्यान रहना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो राम, नरसिंह आदि अवतारों तथा अंश अवतारों में नित्य स्थित रहते हुए भी कृष्ण नाम से विख्यात आदि पुरुष हैं, और जो स्वयं भी अवतरित होते हैं। बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण के अनेक अवतार हैं, अंश अवतार भी हैं और अवतार हैं। भगवान के कई प्रकार के अवतार होते हैं, अंश अवतार, गुण अवतार और लीला अवतार, ऐसे सप्ताविश अवतार, बहुत सारे प्रकार के अवतार होते हैं। तो जैसे राम हुए, नरसिंह हुए, और अलग अलग अवतार हैं। तो ये सब भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं। कृष्ण मुख्य हैं। और भगवान ऐसा नहीं कि अपने मतलब जो उनके विस्तार में केवल वही आते हैं, भगवान स्वयं भी आते हैं। वेदों में भी कहा गया है कि अद्वैत होते हुए भी भगवान असंख्य रूपों में प्रकट होते हैं। भगवान भले ही भगवान और उनके शरीर में कोई अंतर नहीं है, भगवान एक ही है, लेकिन फिर भी वो अनेक रूपों में प्रकट होते हैं, अनेक अनेक कार्य के लिए, अनेक अनेक लीला के लिए। जैसे व्यास देव जी के रूप में हुए साहित्य, पूरा वैदिक स्क्रिप्चर्स को लिखने के लिए। और अलग अलग जैसे कि नरसिंह देव जी आए प्रहलाद जी के लिए, वे उस वैदुर्य मणि के समान है। वैदुर्य मणि क्या होता है भाई? यहाँ पे लिखा है, ऊपर से लिखा है, He is like the वैदुर्य stone। अच्छा, वो कोई पत्थर ही होता है। It changes color, its hue remains the same। मतलब एक प्रकार का मणि होता है जो कि अपना रंग बदलते रहता है। जैसे गिरगिट ही मान लो, अपना रंग बदलते रहता है। जैसे अभी गिरगिट को यहाँ रख देंगे तो वो थोड़ा सा ब्लू हो जाएगा, तो जैसे थोड़ी वो बदल गया, वो गिरगिट वही का वही है। हम अपने आप को भी देखते हैं, जैसे रामप्रवेश प्रभु जी है, अभी ये रामप्रवेश प्रभु जी है। घर में जाते हैं तो वो ग्वाले का काम करते हैं। तो जैसे कॉलेज जाते हैं तो स्टूडेंट बन जाते हैं, तो बदल गए क्या? आदमी तो वही है ना, वही है। ड्रेस और काम बस बदल जाता है, लेकिन आदमी वही रहता है। तो वैसे ही भगवान का है कि भगवान जब यहाँ आते हैं तो उनका ड्रेस बदल जाता है, हाँ, थोड़ा रूप बदल लेते हैं, थोड़ा कार्य बदल लेते हैं, लेकिन भगवान वही है। जैसे प्रभुपाद जी एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे कोई जज है, तो वो जब कोर्ट में जाता है सबको ऑर्डर देते रहता है, लेकिन घर में वो जज नहीं है। घर में वो जज नहीं है ना, तो ऐसे ही भगवान है। इन सारे रूपों को विशुद्ध निष्काम भक्त ही समझ पाते हैं। केवल वेदों के अध्ययन से उनको नहीं समझा जा सकता। और वेदों में ये कहाँ लिखा गया है, ये भी बता रहे हैं प्रभुपाद जी, वेदेश दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो, कि वेदों को केवल जो पढ़ने वाला है वो भगवान को नहीं समझ सकता। जो अगर कोई केवल वेद को पढ़ा है और बोलता है मैं वेद पाठी हूँ, तो वो भगवान को नहीं समझ सकता। इसका मैं 2 एग्जांपल देता हूँ। एक तो रूप गोस्वामी जी खुद लिखते हैं ऐसा कि अगर कोई वेद पढ़ा है, हाँ, और भागवत और ये सब नहीं पढ़ा है, कोई साधु संग नहीं किया है, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो भगवान को नहीं समझ सकता। ऐसा रूप गोस्वामी जी खुद लिखते हैं। और इसके पीछे अब एक स्टोरी भी आती है। कितना टाइम है? 7 में 8:43। ठीक है, छोटा सा कहानी। आप सब लोग एक कहानी छोटा सा सुने होंगे कि एक ना मोची था, और एक ब्राह्मण था।
तो एक बार नारद मुनि जी जा रहे थे भगवान से मिलने के लिए, तो रास्ते में उनको ना मोची मिल गया। मोची बोला कि आप नारद मुनि को पहले दंडवत प्रणाम किया, सब अच्छे से किया। हाँ, तो बोला कि आप एक मेरी छोटा सा काम करेंगे क्या? तो बोले ठीक है बताइए। तो बोले कि अब भगवान से पूछेगा कि मैं कब भगवान के पास आऊँगा, मैं कब भगवान की सेवा कर पाऊंगा भगवान के लोग जाके। बोले ठीक है पूछ लेंगे। तो फिर वो आगे बढ़े तो ब्राह्मण को मिला, वेद पढ़ रहे थे अच्छा एकदम उच्चारण कर रहे थे, वो भी नारद जी को प्रणाम किए। तो नारद जी से वो पूछे कि आप एक क्वेश्चन पूछेंगे, आप भगवान के पास जा रहे हैं तो बोले कि आप ये पूछेगा कि मैं कब भगवान के पास जा पाऊंगा। नारद मुनि बोले ठीक है। नारद मुनि जी गए भगवान के पास, पूछे कि मेरे को दो आदमी मिले, हाँ, और दोनों एक ही क्वेश्चन पूछे कि वो कब भगवान के पास आते हैं। एक था मोची और एक था ब्राह्मण जो वेद पढ़ रहा था। तो आप बताइए कब कौन आएगा? तो भगवान बोले कि जो मोची है ना वो अगले जन्म में ही मेरे पास आ जाए, और जो ब्राह्मण है ना उसको और कुछ जन्म लगेंगे, अभी वो नहीं आएगा जल्दी, उसको थोड़ा और टाइम लगेगा। वो नारद जी थोड़ा डाउट में आ गए, लेकिन बोले कि ठीक है मैं उनको बता दूंगा, लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि जो वेद पढ़ रहा है इतना सब कुछ वो आपके पास लेट आएगा और जो मोची है वो आपके पास पहले आ जाएगा, ऐसा कैसे? तो भगवान को बोले ठीक है मैं तुमको एक बात कहता हूँ, ये जाके उनको बोलना तो तुमको पता चल जाएगा कि वो लोग कैसे आने हैं। भगवान बोले कि उनको जाके बोलना कि मैं एक सुई की नोक से एक हाथी को पार कर रहा था, एक सुई की नोक से हाथी को पार कर रहा था। तो वो गए, फिर मोची के पास गए नारद मुनि जी, मोची को बताया कि ना तुम बहुत जल्दी ही भगवान के पास जाने वाले हो। तो वो फिर बहुत पैर पड़ने लगा, वाह भगवान कितने अच्छे हैं, ये मुझे बहुत जल्दी बुला रहे हैं, हम लोग को तो उतनी शक्ति नहीं है कि हम भगवान के पास जा सकें, लेकिन भगवान हमें बुला रहे हैं। तो बोले ठीक है, तो भगवान क्या कर रहे थे? तो बोले कि क्या बोलते हैं कि एक सुई की नोक से हाथी को भगवान पार कर रहे थे। तो सुई की नोक से एक हाथी को पार कर रहे थे। तो आप में से कितने को विश्वास है भगवान सुई की नोक से हाथी पार कर सकते हैं? आप लोग देखे हैं? भगवान ने कुछ भी कर सकते प्रभु जी उठाते हुए, सुनिए प्रभु जी। भगवान के लिए कुछ भी भगवान संभव नहीं है, सब नहीं कर सकते, वो भगवान है ना, उनकी इच्छा मात्र से क्या नहीं हो सकता, उसके लिए कोई भी चीज बात ही नहीं। तो वो सेम क्वेश्चन नारद मुनि जी पूछे कि तुम तो देखे नहीं हो, तुम कैसे विश्वास कर ले रहे हो? हाँ, वो बहुत खुश हुआ था तो नारद मुनि जी उनको बोले कि भगवान सुई की नोक से हाथी पार कर रहे हैं। तो बहुत खुश हो, वाह भगवान परम शक्तिशाली है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, बहुत खुश होने लगे, बहुत भगवान के गुणगान करने लगे। नारद मुनि बोले नहीं तुम नाटक कर रहे हो, मैं कैसे मान जाऊंगा कि तुम समझ गए हो और तुमको पूरा विश्वास है कि भगवान सुई की नोक से हाथी घुसा रहे थे, हाथी को पार कर रहे थे। तो बोला है कि जब एक छोटे से बीज के अंदर इतना बड़ा पेड़ हो सकता है, बीज होते हैं तो पेड़ उगता है ना, और इतने सारे फल हो सकते हैं, तो एक सुई की नोक से भगवान हाथी को क्यों नहीं पार कर सकते? जब भगवान की शक्ति से एक बीज के अंदर से इतना बड़ा पेड़ बाहर निकल जाता है तो सुई से हाथी पार करना क्या दिक्कत है? ठीक है, तो बोले हाँ बहुत अच्छा है, गुड डिसाइड। तो अब वो ब्राह्मण के पास गए और वो पढ़ रहा था वेद, तो वो भी पूछा कि भगवान क्या बोले मेरे आंसर का, क्वेश्चन का। तो बोले कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा। वो थोड़ा नाराज हो गया, तो नहीं आप भगवान से मिले ही नहीं, आप भगवान से मिले ही नहीं, देखिए मैं वेद पढ़ रहा हूँ, मेरे को तो खुद भगवान लेने आएंगे। तो ठीक है, भगवान ना वो पूछे अच्छा बताइए अगर आप मिले हैं तो भगवान क्या कर रहे थे? तो बोले कि भगवान सुई की नोक से हाथी को पार कर रहे थे। तो बोले आप तो पक्का भगवान से नहीं मिले हैं, आप भगवान से मिले ही नहीं, कोई सुई की नोक से हाथी को कैसे पार कर सकता है, ऐसा होता ही नहीं, कभी देखा है आपने? ऐसे करके बोला। तो नारद मुनि समझ गए, भले वेद ये पढ़ रहा है लेकिन इसको भगवान में श्रद्धा नहीं।
जो वेद पढ़ रहा है, वेद में लिखे हैं कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो बस पढ़ रहा है, उसको कुछ समझ आ नहीं रहा है और उसको श्रद्धा भी नहीं, केवल रट्टा मार रहा है, कुछ नहीं। ज्ञान नहीं मिला उसको, केवल याद हो रहा है बस। केवल बस वो पढ़ रहा है, उसको थोड़ा बहुत आ रहा है, हाँ, लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, उसको फेथ नहीं है जो पढ़ रहा है, इसलिए वो भगवान के पास नहीं है। तो देखिए, वेद पढ़ने वाले भी भगवान को नहीं समझ पाते, भगवान को उनके कृपा से समझ पाते हैं। भगवान बोलते हैं भक्त्या माम अभिजानाति, जो भक्त है वही मुझे समझ सकते हैं। तो हम कैसे समझ सकते हैं? हम भक्तों का संग करके समझ सकते हैं। जो भक्त समझे हैं भगवान को, हम उनका संग करेंगे। जैसे प्रभुपाद जी, उनके बुक्स को पढ़ना उनका संग है, इसलिए हमें प्रभुपाद जी से बुक्स पढ़ना चाहिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अर्जुन जैसे भक्त कृष्ण के नित्य सखा है, और जब भी भगवान अवतरित होते हैं तो उनके पार्षद भक्त भी विभिन्न रूपों में उनकी सेवा करने के लिए उनके साथ साथ अवतार लेते हैं। अर्जुन जी जैसे और भी भगवान के कई ना नित्य पार्षद है। नित्य पार्षद मतलब वो लोग हमारी तरह संसार में नहीं गिरते हैं, वो भगवान के साथ ही हमेशा रहते हैं। भगवान जहाँ जाते हैं वो वहाँ लीला करते हैं, भगवान के मेन फ्रेंड्स, सेवा उनके मेन। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु भी जब ये यहाँ आते हैं तो श्री कृष्ण चैतन्य जीवे दया करी स्वपार्षदे श्रियोधाम सह अवतरी। जब भगवान चैतन्य महाप्रभु आते हैं, भगवान श्री कृष्ण आते हैं, तो अपने पार्षद, अपने धाम, सब कुछ पूरा एकदम समेट के यहाँ आते हैं, और जब यहाँ से जाते हैं तब वो सब को लेके चले जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु, भगवान कृष्ण, राम जी, सब ये वही। तो ये नित्य पार्षद है, हमारी तरह नहीं है। एक नित्य मुक्त होता है, एक नित्य बद्ध होता है। जो दो टाइप के जीव हैं। तो ये नित्य मुक्त है जो भगवान के साथ हमेशा रहते हैं। हम नित्य बद्ध हैं, हम लोग ये मटेरियल वर्ल्ड में गिर सकते हैं, भौतिक संसार में गिर सकते हैं। हम भगवान को बोल सकते हैं, वो भगवान को नहीं बोल सकते हैं। अर्जुन ऐसे ही भक्त हैं, और इस श्लोक से पता चल रहा है कि लाखों वर्ष पूर्व जब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का प्रवचन सूर्यदेव विवस्वान से किया था, तो उस समय अर्जुन भी किसी भिन्न रूप में उपस्थित थे। जब भगवान कई लाखों साल पहले सूर्यदेव विवस्वान को बोले थे, गीता को ऐसा बोलते हैं कि 5000 साल पहले कहा गया है, लेकिन नहीं, गीता बहुत स्टार्टिंग से है। 5 लाख साल पहले, या पता नहीं कितना, कई लाख साल पहले भगवान ने विवस्वान जी को ये गीता का ज्ञान दिया था। तो गीता कई लाखों साल पहले से है। जब ये सृष्टि का, विवस्वान पता नहीं कौन से पद थे, विवस्वान इमं विवस्वते प्राह प्रोक्तवान हम अद्यवम विवस्वान मनवे प्राह। सूर्यदेव जी, हाँ, विवस्वान से सूर्यदेव का नाम है। तो जब ये वेद जब नहीं भी आए थे ना, उसके पहले से भगवान थे। किंतु भगवान तथा अर्जुन में यही अंतर है कि भगवान ने यह घटना याद रखी, भगवान ने ये जो घटना है याद रखी, और जो बद्ध जीव होते हैं या जो अन्य जीव होते हैं वो इसको भूल जाते हैं। भगवान ही पूर्ण ज्ञान रखते हैं, तो भगवान को पिछला अगला सब पता रहता है। जो जीव है उनको भगवान की इच्छा होगी तो पता रहेगा, इच्छा नहीं होगी तो पता नहीं रहेगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन है। यहाँ भगवान लिखे हैं, बाद में बाद में फंसाऊंगा। यद्यपि अर्जुन को यहाँ पर शक्तिशाली वीर के रूप में संबोधित किया गया है, जो शत्रुओं का दमन कर सकता है, किंतु विगत जन्मों में जो घटनाएं घटी हैं उन्हें स्मरण रखने में वह असक्षम है। भले ही अर्जुन को यहाँ पर शक्तिशाली घोषित किया गया है, अर्जुन बहुत शक्तिशाली है। अर्जुन जी वही तीर और चिड़िया की आंख में मार दिए थे, और जब स्वयंवर में गए थे तो तेल में देखते हुए मछली की आंख में मारे थे। एक द्रोणाचार्य जी वाले आंख, लकड़ी की चिड़िया की आंख, और एक वो। तो अर्जुन बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत बड़े धनुर्धर हैं, फिर भी वो ये याद नहीं रखते। अतः भौतिक दृष्टि से जीव चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो,
यह कभी परमेश्वर की समता नहीं कर सकता। प्रभुपाद जी इस पे फोकस कर रहे हैं, यही मेन है कि जो जीव है वो भगवान के समान कभी नहीं हो सकता। भगवान अलग है, जीव अलग है। मध्वाचार्य जी भी जब उनका अंतिम समय था ना, तो वो ऐसा दो करके शरीर छोड़े थे कि वो बता रहे थे कि जीव और भगवान अलग अलग है, एक नहीं है। और एक उपनिषद उसमें भी बताया गया है, नित्यो नित्यानाम चेतनस् चेतनानाम एको यो बहुनाम विदधाति कामा। मतलब कि भगवान एक है जो कि सबको मेंटेन करते हैं। भगवान एक है, एको मतलब भगवान एक है जो अनेकों को मेंटेन करते हैं। भगवान का नित्य संगी निश्चित रूप से मुक्त पुरुष होता है। मतलब भगवान के जो पार्षद है वो नित्य मतलब मुक्त पुरुष होते हैं, किंतु वह भगवान को तुल्य नहीं होता है, लेकिन उसमें और भगवान में भी अंतर होता है। जैसे माता यशोदा, भगवान के पिताजी नंद बाबा और जो अन्य है उनके लिए भी ना कभी कभी भगवान शब्द यूज हो जाता है। जैसे शंकर जी के लिए भी ना कभी कभी भगवान यूज हो जाता है, लेकिन वहां पे ना भगवान के तो अलग अलग मीनिंग होते हैं। जैसे कि कभी कभी भगवान का केवल मेंटेनर के रूप में रहता है कि यह रक्षा प्रदान करने वाला। जैसे शंकर जी ने किसी को रक्षा प्रदान किया तो वहां पे बस उस श्लोक में उनका भगवान शब्द उनके सामने लग जाता है। प्रभुपाद जी अपने बुक में ऐसा लिखते हैं कि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उनको भी आप भगवान कह सकते हैं, उनके लिए भी आप भगवान लिख सकते हैं, लेकिन वो भगवान नहीं होते हैं। ब्रह्म संहिता में भगवान को अच्युत कहा गया है, जिसका अर्थ है कि वे भौतिक संपर्क में रहते हुए भी अपने को नहीं भूलते। अतः भगवान तथा जीव कभी भी सभी तरह से एक समान नहीं हो सकते, भले ही जीव अर्जुन के समान मुक्त पुरुष क्यों न हो। भगवान भले ये भौतिक संसार में आ जाए, लेकिन वो हमारी तरह नहीं है, वो अपने आप को कभी नहीं भूलते। इसलिए भगवान यहाँ आते हैं, गिरते नहीं हैं। हम लोग यहाँ गिरते हैं। जैसे प्रभुपाद जी एक एग्जाम्पल भी देते हैं, जैसे जेल है जेल में हम लोग बंद हैं। ये संसार जो है जेल टाइप का है और हम लोग यहाँ बंद हैं। मैं इससे दो चीज समझाता हूँ। जैसे ये संसार क्या है, एक जेल है। जैसे कोई जेल में जाता है तो उसको बहुत अच्छा अगर फैसिलिटी दे देंगे तो जेल और उसका टाइम पीरियड खत्म होने वाला होगा जेल का, मान लो, तो बोलेंगे भाई अब तुम्हारा ये खत्म होने वाला है, अब तुम जेल से बाहर जाओगे। तो सोचेगा कि बाहर जाके इतना मेहनत करके कमाना खाना पड़ेगा, यहाँ बैठे बैठे मिल रहा है, इतना अच्छा फैसिलिटी मिल रहा है, यहाँ से बाहर क्यों जाए। मतलब उसको अंदर ही अगर जेल के अंदर मजा आने लगेगा तो बाहर जाएगा नहीं जाएगा। वैसे ही तो हम लोग इस जेल में आए तो भगवान को बहुत दया आया कि ये लोग यहाँ कैसे रहेंगे। तो जब हम मांगने की इच्छा करते गए कि भगवान हमारे खाने के लिए कुछ दे दीजिए, तो भगवान अच्छा सब लगा दिए कि हमारे बच्चे लोग हैं अच्छे से खाएंगे। तो बोले कि रहने के लिए घर भी चाहिए, तो अच्छा घर भी हो गया, महल, स्वर्ण महल, रावण को देख लीजिए। बहुत अच्छा रहने को मिल गया, बहुत अच्छा खाने को मिल गया, पहनने के लिए भी बहुत अच्छा जेवर वेवर भी हम लोग भगवान से मांग लिए। अब इतना ज्यादा अच्छा फैसिलिटी हम लोग को यहाँ मिल गया है कि हमारा ये जेल छोड़ने का इच्छा ही नहीं करता है, हमारे जेल छोड़ने का इच्छा नहीं करता है, तो हम लोग यहाँ फंस गए। बात जी ऐसा अपने बुक में लिखते हैं, इतना ज्यादा फैसिलिटी हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं कि हमारे जेल छोड़ने का इच्छा नहीं करता है। और वास्तव में क्या है, जेल है। यहाँ पे एक दिन फांसी जरूर लगेगा सबका, मतलब मृत्यु सबको आएगी। और ये जेल तो ऐसा है कि ये नित्य जेल है, मतलब मर के भी यहीं पे जेल ही में पैदा होंगे, फिर से जेल ही में रहेंगे। तो हमने को मतलब ये जेल से बाहर जाने का प्रयास करना चाहिए। एक मैं लेक्चर में भी सुना कि जैसे कोई व्यक्ति जेल में है, उसका असली मदद कैसे होगा। उसको अच्छा खाना खिलाओ, ये उसका मदद है? नहीं है। उसको अच्छा पहनने को दो, ये भी उसका मदद नहीं है। उसको जेल से बाहर निकालो, ये उसका मदद है असली। तो ये जेल में कई लोग ऐसे खाना वितरण करते हैं, ठंडी होती तो कंबल वितरण करते हैं, इसके पास कंबल है उसको और डबल ओढ़ लो, ऐसे टाइप से। अच्छा चीजें बांटते हैं, शिक्षा बांटते हैं, ये सब अच्छी चीजें, सब अच्छी है। लेकिन अगर आप
भगवान के बारे में किसी को नहीं बताया, किसी को ये जेल से मुक्त नहीं किए, तो आप कोई उसके लिए अच्छा काम नहीं किए। ये सब काम किए, उसको खाना दिए, कपड़े दिए, ये सब फैसिलिटी दिए, बहुत अच्छा, फ्री में कई लोग बांटते हैं। लेकिन अगर उसको जेल से मुक्त नहीं किए तो क्या फायदा? वो जेल का बंदी रहा। इस जन्म में आपने दे दिया उसको खाना, कपड़ा, वो सब, मकान वकान, अगले जन्म में तो वो आप ही के पास नहीं रहेगा, उससे क्या दोगे? इसलिए हम लोग को परमानेंट सॉल्यूशन खोजना चाहिए। अब जैसे कि जेल में, अब मैं दूसरा चीज समझा रहा हूँ जो इससे कनेक्टेड है। जैसे जेल में हम लोग बंद हैं, तो जैसे गवर्नमेंट का भी जेल होता है, तो वहां पर अगर मंत्री जैसे कभी कभी घूमने आते हैं, तो क्या करते हैं, कैदी लोग सोचते हैं कि ये भी हमारी तरह है, कैदी है, कुछ गड़बड़ काम करके आया होगा। तो वैसे ही अपने तरह वो लोग सोचते हैं, लेकिन वो मंत्री है। हाँ, वो बस वहां पे भ्रमण करने आए हैं, व्यवस्था देखने आए हैं। तो हम लोग भी वैसे ही सोचते हैं कि मान लो भगवान यहाँ आ गए ना, या जो भी यहाँ पे आता है उसमें प्रकृति के नियम काम करते हैं, वो भी यहाँ बंधी है, वो हम में और उसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन जब भगवान यहाँ आते हैं तो उनमें और हमें बहुत अंतर है। भगवान जब यहाँ आते हैं तो उनमें और हमें बहुत अंतर है। यहाँ पे एक बात बताई जाती है, क्योंकि भगवान को सब कुछ पहले का स्मरण रहता है, हम अपने को नहीं रहता है, ये बहुत बड़ा अंतर है। दूसरा अंतर यह है कि जैसे जब भगवान श्री कृष्ण आए ना, तो हम लोग कैसे जन्म लेते हैं? हाँ, माँ के गर्भ से लेते हैं, और उसके पहले की क्रिया रहती है, और वो क्रिया होती है, उसके बाद हम गर्भ में जाते हैं और फिर वहां से जन्म लेते हैं। भगवान जब आए तो कृष्ण ऊपर गोपाल जी लिखते हैं, भगवान कोई उस प्रकार की क्रिया से नहीं आए। भगवान पहले वसुदेव जी के हृदय में आए, फिर उससे देवकी जी के हृदय में गए। जब वो देवकी जी के हृदय में गए ना, तो उनका पूरा शरीर चमकने लगा था। वसुदेव जी भी खुद भी सोचने लगे थे, ये अचानक से, जेल में थे ना दोनों, तो अचानक से जेल में रहते हुए भी बहुत कमजोर हो गई थी, फिर भी उनमें अलग सौंदर्य, शरीर में शक्ति आ गई थी। वसुदेव जी भी समझ गए थे भगवान आ रहे हैं, तो पहले हृदय में आए, फिर हृदय से गर्भ में गए, और फिर बाहर पर। भगवान ऐसे आए, हमारी तरह नहीं आए हैं। और हम लोग क्या सोचते हैं कि भगवान कृष्ण और हम लोग एक ही टाइप के हैं। शिशुपाल यही सोचते थे, और दुर्योधन की सेम ही लेवल के हैं, लेकिन भगवान और हमें बहुत अलग अलग है। भगवान खुद भी कहते हैं, मूढ़ हम ना भी जानती, जो मूढ़ होते हैं वो मेरे को नहीं समझ सकते। क्या नहीं समझ सकते? जन्म कर्म च मे दिव्य, मेरा जो जन्म है और जो कर्म है वो दोनों दिव्य है। अब आगे बढ़ते हैं, कितना टाइम हो रहा है? 9 बज गया। 9 बज गया। ठीक है, हम इसको कंप्लीट करने का कोशिश करते हैं। यद्यपि अर्जुन भगवान का भक्त है, किंतु कभी कभी वह भगवान की प्रकृति को भूल जाता है, किंतु दैवी कृपा से भक्त तुरंत भगवान की अचूक स्थिति को समझ जाता है, जबकि अभक्त या असुर इस दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाते। महात्मा मांस माम पार्था देवी प्रकृति आश्रिता। महात्मा बताया गया भगवद गीता में, जो देवी प्रकृति के अंदर में रहते हैं, जो उनके संरक्षण में रहते हैं, वो है महात्मा। तो देवी प्रकृति की कृपा से, देवी की प्रकृति मतलब श्रीमती राधा रानी, भगवान की बहुत सारी शक्ति है, तो श्रीमती राधा रानी है, तो उनकी कृपा से हम जो जीव हैं उनको समझ में आता है कि भगवान कौन है। और ये भक्तों को ही समझ में आता है, अभक्तों को नहीं आता है। वो चाहे तो कृपा कर सकते हैं, लेकिन अभक्तों पे नहीं करते। फलस्वरूप भगवद गीता में विवरण आसुरी मस्तिष्कों में नहीं चढ़ पाते। भगवद गीता को अगर किसी असुर को दे दोगे तो पढ़ के समझ भी नहीं पाएगा। जब कोई प्रभुपाद जी जैसे कोई बहुत बड़े वैष्णव कृपा करते हैं, तब जाके वो समझ पाते हैं। कृष्ण को लाखों वर्ष पूर्व संपन्न कार्यों की स्मृति बनी हुई है, किंतु अर्जुन को स्मरण नहीं है। यद्यपि अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही शाश्वत स्वभाव के हैं। आत्मा भी शाश्वत है, परमात्मा भी शाश्वत है, भगवान भी शाश्वत है, और जीव भी शाश्वत है, हमेशा रहते हैं, और शरीर मरते हैं। लेकिन भगवान को ही केवल याद रहता है, जीव को याद नहीं रहता है कि वो पहले क्या थे।
यहाँ पर हमें यह भी देखने को मिलता है कि शरीर परिवर्तन के साथ साथ जीवात्मा सब कुछ भूल जाता है, किंतु कृष्ण सब स्मरण रखते हैं, क्योंकि वे अपने सच्चिदानंद शरीर को बदलते नहीं हैं। जब हम लोग जन्म लेते हैं तो इस जन्म में हमारे पास इंसान का शरीर है। जब मरेंगे तो मरने के समय में जो चेतना होगी उसके अनुसार से अपने को वो मिलेगा, अगला शरीर मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर आप भगवत गीता में फोटो भी बना हुआ है। पहली बात तो ऐसे देखिए, ये वाला फोटो है, ये वाला एक फोटो है। इसमें बताया गया है कि हम लोग जन्म लेते हैं, फिर ऐसे बड़े होते हैं, फिर ऐसे पुरुष, फिर ऐसे धीरे बूढ़े होते हैं, फिर मरते हैं, फिर एक पीछे फिर ऐसे चक्र चल रहा है। फिर से हम लोग जन्म लेंगे, ऐसे चलते रहेगा, ऐसे चलते रहेगा। जिस प्रकार से जन्म हुआ तो हम लोग बहुत छोटे थे, थोड़े बड़े हुए, शरीर बदला, लेकिन हम तो वही रहे, हम तो वही रहे। फिर हम थोड़े से और बड़े हुए, स्कूल कॉलेज गए, फिर थोड़े से बड़े हुए, लेकिन हम तो वही रहे, शरीर बदला। फिर बूढ़े हुए, फिर शरीर बदला, फिर हम भी वही रहे। वैसे ही मरने के बाद भी नया शरीर मिलता है, लेकिन हम वही रहते हैं। अच्छा, आप बचपन में कैसे थे, क्या क्या करते थे, अगर आपको कोई बताएगा तब आपको समझ में आएगा। आपको याद है क्या? नहीं ना। जैसे कोई बूढ़ा हो जाता है तब भी उसको बहुत सारी चीजें जवानी की याद ही नहीं होती। तो हम लोगों को अपने कुछ पिछले सालों का याद नहीं रहता है। तो मरने के बाद की चीजें, तो मरने के बाद जो हमको शरीर मिलेगा उसमें हमको पिछले जन्म का कहाँ से याद रहेगा। लेकिन इसके और भी अलग अलग कारण है, भगवान ही भुला देते हैं जीव को। अच्छा, मैं ये जैसे ये देखिए, इनका बहुत अच्छा अच्छा चीज खाने का इच्छा रहता था हमेशा, और जीवन भर वही किए। तो मरने के समय भी इनको यही याद रहा कि अरे अब मेरे को वो नहीं मिलेगा, अब मैं इसे कैसे खाऊंगा। हाँ, एक बार बस आखिरी बार मिल जाए। हाँ, मांस मिटे, मांस ये सब समझने के लिए। अच्छा नहीं, खाने की वजह से ऐसा हो गया। हाँ, अरे भाई, ऐसे खाओगे तो नहीं आप मिलेगा। समझ सकते हो ना देख के। यहाँ पर नीचे भी लिखा है, मृत्यु के समय जीव द्वारा विकसित की गई चेतना उसे दूसरे शरीर में ले जाती है। मृत्यु के समय जो भी हमारी चेतना रहती है उसी के अनुसार से हमें अगला शरीर मिलता है। तो जीवन भर अगर कोई मांस खाया है, 4 क्या नियम है? नो मीटिंग, जुआ नहीं खेलना, No game. नो Not listening. intoxication, No illicit. नो इंडेक्सेशन। no intoxication। No lips. ये 4 है। ये ऐसा है ना कि ये जीव को जानवर बना देते हैं, और जो इसमें लग जाता है पूरे जीवन भर, उसको आखिरी में यही याद आजादी मिलने वाला। उसको आखिरी में ना यही याद आता है कि अरे काश मैं आखिरी बार ये कर पाता, काश मैं आखिरी बार ये खा पाता, अरे काश आखिरी बार सब जुट जाते, एक बार बस खेल लेते। तो उसको आखिरी चेतना वही रहती है, तो उसी के अनुसार उसको शरीर मिलता है। जैसे यहाँ मांस खाने वाले को क्या रहेगा, जैसे कि जो बहुत भोग किया है उसको पेड़ बनना, हाँ, जो बहुत सोया है उसको भालू का शरीर मिलेगा। भगवान ना उसको फुल फैसिलिटी देते हैं। कृपा जी कहते हैं कि भौतिक जगत में आपके एंजॉयमेंट के लिए सारी फैसिलिटी भगवान ने उपलब्ध कराई है। इसको बहुत ज्यादा खाने की इच्छा है, भगवान मुझे बहुत खाने दो, खाने दो। भगवान से नहीं मांग रहा, केवल उसको खाने की इच्छा है, अभक्त है। और मरने के टाइम भी सोचेगा अरे खा के मरते हैं, खा के मरते हैं, मर ही रहे, खा के मरते हैं। तो अगले जन्म में अच्छा कुछ हाथी बनेगा जो बहुत खा सकता है। भगवान इच्छा पूरी कर देते हैं उसकी, देखते हैं इसमें ये इच्छा है। जैसे बहुत सोने की इच्छा है, एक दिन में 20 घंटा, तो अगले जन्म में भालू बनेगा, बहुत सोता है। ऐसे ही जो भी इच्छा रहती है भगवान उसको पूरा करते हैं, पूरा एंजॉयमेंट का फैसिलिटी देते हैं, लेकिन वो एंजॉयमेंट नहीं है। वे द्वैत हैं, जिसका अर्थ है कि उनके शरीर तथा उनकी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। भगवान और उनके शरीर में, आत्मा में कोई अंतर नहीं है। भगवान का शरीर और उनका आत्मा। कई लोग ना ऐसे भगवत गीता को मिस इंटरप्रेट करते हैं कि भगवान के अंदर से काल बोल रहा है। भगवान को भी बोले हैं कालोस्मी,
कि मैं काल हूँ। कालस्मिन् लोक्षणे हाँ, भगवान बोले हैं भगवद गीता में कि मैं काल हूँ। तो कई लोग बोलते हैं कि भगवान के अंदर से काल बोल रहा है, भगवान नहीं बोल रहे हैं। आदित्य राम जी को ना ऐसे एक जन मिला था, वो विष्णु जी के टाइम में आदित्य राम जी बता रहे थे, देखिए भगवद गीता में क्या लिखा है। तो बोले भगवद गीता कौन बोले हैं? तो आदित्य राम जी बोले कृष्ण बोले, श्री कृष्ण बोले हैं। नहीं, कृष्ण के अंदर से काल बोल रहा है। तो आदित्य राम जी बोले तुम्हारे अंदर से प्रेत बोल रहा है। उनसे संबंधित हर वस्तु आत्मा है, जबकि बद्ध जीव अपने शरीर से भिन्न होते हैं। भगवान के धाम में जो भी उनसे कनेक्टेड चीजें हैं ना, सब आत्मा है। भगवान के घर में जो उनका जैसे डोर है ना, तो उसके अंदर भी एक आत्मा है। वो भी ना भगवान को देख सकता है, महसूस कर सकता है। क्योंकि वहाँ पे ना सारे गाय, पौधे, मधुमक्खी, पत्थर ऐसा बताते हैं कि जो भगवान का दामोदर लीला ना, उसमें दूध भी ना सोच रहा था, उसमें भी आत्मा है। दूध भी भगवान की वहाँ सेवा करता है। वो भी सोच रहा था कि